Hello students, question number 14 from JEE Main 2023, 12th April, shift 1. The question is, let A is a matrix कुछ इस तरीके से given है and B is a matrix जो कि तीन मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन है. फर्स्ट इज दिस मैट्रिक्स, सेकंड एक A मैट्रिक्स है जो कि ऑलरेडी गिवन है एंड थर्ड ये वाली मैट्रिक्स है. देन आपको सम बताना है ऑफ ऑल दी एलिमेंट्स ऑफ द मैट्रिक्स n इक्वल टू 1 से लेकर 50 B की पावर n का वैल्यू बताना है क्या आएगा. इसमें जो एलिमेंट्स आ रहे हैं इनका सबका सम चाहिए हमें. सबसे पहले तो जो B मैट्रिक्स है, अगर मैं यहाँ पर इस मैट्रिक्स को M मैट्रिक्स कह दूँ, यानी कि मैं कह रहा हूँ कि M इज इक्वल टू है 1 2 -1 -1 एंड N मैट्रिक्स अगर मैं कह रहा हूँ -1 -2 एंड 1 1, इस मैट्रिक्स को मैं N मैट्रिक्स कहूँ अगर मैं, तो इन दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन अगर निकालूँ मैं तो M इंटू N अगर करेंगे तो बेसिकली यहाँ से आ जाएगा 1 2 -1 -1 एंड मल्टीप्लाइड बाय -1 -2 एंड -1 एंड 1, कुछ इस तरीके से आएगा. इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करूँगा मैं तो यहाँ से मुझे 1 मिल जाएगा फर्स्ट एलिमेंट. सेकंड एलिमेंट इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करने पर ये 0 मिल जाएगा, 2 - 2 0 हो जाएगा ये. यहाँ से इनका मल्टीप्लिकेशन करूँगा तो 1 - 1 0 हो जाएगा और दिस मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी 2 - 1 यानी 1 हो जाएगा ये. तो बेसिकली m इंटू एन करने पर मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है. अगर m इंटू एन करने पर आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल रहा है तो मैं अगर b मैट्रिक्स को मान लेता हूँ, क्योंकि इसको मैंने m बोल दिया है तो लिखा हुआ है m इंटू ए एंड इंटू एन मैट्रिक्स है. कुछ इस तरीके से हमारे पास b मैट्रिक्स है. अब मुझे b की पावर n का वैल्यू निकालना है तो b की पावर n का वैल्यू बेसिकली होगा m a n एक बार मल्टीप्लाइड बाय फिर m a n, फिर आएगा m a n और ये आएगा टोटल n टाइम्स यानी कि m a n आएगा. हमने m इंटू एन निकाला है लेकिन ये इक्वल टू n इंटू एम भी आएगा एग्जैक्टली और n इंटू एम का वैल्यू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा और m इंटू एन का वैल्यू भी आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा. तो बेसिकली यहाँ पर अगर देखा जाए तो n इंटू एम n इंटू एम n इंटू एम के सारे पेयर्स बनेंगे, सब कुछ अंदर ही अंदर इस तरीके से ये सारी आइडेंटिटी मैट्रिक्स में कन्वर्ट हो जाएगी. तो फर्स्ट m बचेगा, फिर आएगा a इंटू a से लेके इस तरीके से a और लास्ट में n बचेगा. यहाँ पर a जो है n टाइम्स आ जाएगा यानी कि ये हो जाएगा m मल्टीप्लाइड बाय a की पावर n और इंटू आ जाएगा n मैट्रिक्स. ये हो जाएगा आपका b की पावर n मैट्रिक्स, कुछ इस तरीके से आ जाएगा. उसके बाद जो a मैट्रिक्स है उसको हम लोग थोड़ा सा मैनिपुलेट करके अगर मैं लिखूँ तो यहाँ से मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से. मान लेते हैं कि जो a मैट्रिक्स है हमें गिवन है 1/51 0 और 1 है, 1 है 1/51 है, 0 है और 1 है. तो ये हमारा अगर a मैट्रिक्स है तो इस a मैट्रिक्स को मैं ऐसे लिखूँगा मैं कि 1 0 0 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड प्लस 0 1/51 0 0, इस तरीके से ये दो मैट्रिक्स के सम में मैं इसको ब्रेक कर लूँगा जिसमें कि ये है मेरा आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड प्लस इस मैट्रिक्स को मैं ई मैट्रिक्स कह देता हूँ. अगर मैं ई स्क्वायर का वैल्यू निकालूँ तो बेसिकली ई स्क्वायर का वैल्यू आएगा 1/0 1/51 0 0 का मल्टीप्लिकेशन सेम मैट्रिक्स में करूँगा अगर मैं 0 1/51 0 0 में, तो मुझे एक नल मैट्रिक्स मिल जाएगी क्योंकि इसका मल्टीप्लिकेशन 0 0 में 0 आ जाएगा, इसका मल्टीप्लिकेशन 1/51 0 में 0 आ जाएगा. यहाँ पर दोनों ही एलिमेंट 0 आ जाएंगे इस तरीके से यानी कि ई स्क्वायर विल बी इक्वल टू 0. तो जो ए एन का वैल्यू होगा वो बेसिकली होगा आई प्लस ई, क्योंकि ए का वैल्यू आई प्लस ई है, इसकी पावर एन करूँगा मैं तो यहाँ से आएगा एन सी 0 इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स प्लस आएगा फिर एन सी 1 को बाइनोमियल एक्सपेंशन से ओपन कर देंगे और एन सी 1 इंटू ई आएगा, फिर आएगा एन सी 2 इंटू ई स्क्वायर आएगा से लेके इस तरीके से एन सी एन इंटू ई की पावर एन तक आएगा. लेकिन अगर देखा जाए तो ई स्क्वायर के बाद सारी मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो जाएगी क्योंकि ई स्क्वायर अगर नल मैट्रिक्स आ रहा है तो ई क्यूब भी नल मैट्रिक्स आएगा, ई की पावर 4 भी नल मैट्रिक्स आएगा. तो यहाँ से लेके ये बाकी सारी मैट्रिक्स ये नल मैट्रिक्स हो जाएगी.
तो सिर्फ हमारे पास बचेगा NC0 यानी 1 यानी कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड प्लस n टाइम्स, क्योंकि NC1 का वैल्यू n होगा, मल्टीप्लाइड बाय ई मैट्रिक्स विच इज़ 1/0 1/51 0 0, कुछ इस तरीके से आ जाएगा। इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में ऐड कर दूंगा जो कि है 1 0 0 1, तो ये हमारा a की पावर n का वैल्यू आ जाएगा जो कि आएगा 1 प्लस 1 एंड प्लस आएगा यहाँ से प्लस नहीं, n/51 सेकेंड एलिमेंट होगा, और यहाँ से आ जाएगा 0 एंड यहाँ आएगा 1। तो ये हो जाएगा हमारा a की पावर n मैट्रिक्स। a की पावर n मैट्रिक्स आ गया तो b की पावर n मैट्रिक्स आ जाएगा, जो कि वैल्यू यहाँ पर पुट कर दूंगा मैं। तो b की पावर n इज इक्वल टू है m a की पावर n इंटू n मैट्रिक्स, और m मैट्रिक्स ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं। m मैट्रिक्स हमारे पास है 1 2 -1 -1, तो 1 2 -1 -1 करेंगे, मल्टीप्लाइड बाय a मैट्रिक्स रख दूंगा यहाँ पर मैं 1 n/51 और 0 1 आएगा यहाँ से, और इसमें मल्टीप्लाई फिर करूँगा मैं n मैट्रिक्स का जो कि है -1 -2 1 1 -1 -2 एंड 1 1, कुछ इस तरीके से है ये। तो बस अब इस मैट्रिक्स में मल्टीप्लाई कर दूंगा मैं, आपस में इन सबको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और देख लेते हैं क्या आएगा। तो जब इनका मल्टीप्लिकेशन करूंगा मैं तो आएगा 1 2 मल्टीप्लाइड बाय 1 0 यानी कि 1 आ जाएगा फर्स्ट एलिमेंट। उसके बाद फिर 1 2 मल्टीप्लाइड बाय दिस विल बी, यहाँ पर आ जाएगा n/51 और आएगा +2। फिर -1 -1 का मल्टीप्लिकेशन 1 0 में करेंगे तो -1 आ जाएगा यहाँ पर। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन इन दोनों एलिमेंट्स में करेंगे तो ये दोनों नेगेटिव हो जाएंगे और ऐड हो जाएंगे, तो -n/51 एंड -1 आ जाएगा। उसके बाद इसका मल्टीप्लिकेशन कर देंगे हम लोग -1 -2 1 1 में, तो फर्स्ट एलिमेंट के लिए इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन इसमें करूँगा अगर मैं तो -1 हो जाएगा ये, और प्लस आएगा n/51 एंड आएगा +2, तो बेसिकली n/51 + 1 बचेगा, तो 1 + n/51 लिख लेता हूँ यहाँ पर मैं फर्स्ट एलिमेंट। सेकंड एलिमेंट के लिए इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा -2 एंड दिस एलिमेंट कम्प्लीटली आ जाएगा 1 से मल्टीप्लाई होके, तो यानी कि 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा बेसिकली, तो बचेगा यहाँ पर n/51। उसके बाद फिर नेक्स्ट इसका मल्टीप्लिकेशन जब मैं -1 1 में करूँगा तो ये -1 + 1 -1 हो जाएगा, ये +1, इससे ये कैंसिल आउट हो जाएगा, तो बचेगा सिर्फ -n/51। उसके बाद फिर इसका मल्टीप्लिकेशन इसमें करेंगे तो आएगा 2 हो जाएगा यहाँ से, फर्स्ट एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन, एंड सेकंड एलिमेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो -n/51 एंड -1 आएगा, तो ये बेसिकली 1 - n/51 आ जाएगा। कुछ इस तरीके से ये हमारी b की पावर n मैट्रिक्स आ जाएगी। अब हम चाहते हैं कि इस पर समेशन लगे, तो इस पर हम लोग समेशन लगा देंगे। जब इस पर समेशन लगाएंगे तो बेसिकली समेशन अंदर चला जाएगा, क्योंकि अगर समेशन b की पावर n लगाना है मुझे n = 1 से लेके 50 तक, सॉरी एक बार देख लेते हैं, 1 से लेके 50 है, करेक्ट है। तो जब इस पर समेशन लगाएंगे तो बेसिकली ये हो जाएगा समेशन ऑफ, यहाँ हो जाएगा समेशन 1 + समेशन n/51 प्लस आएगा समेशन n/51, और यहाँ पर आएगा समेशन माइनस बाहर ले लो तो n/51, यहाँ आएगा समेशन 1 एंड माइनस समेशन n/51 आएगा। समेशन n बेसिकली फर्स्ट एंड नेचुरल नंबर्स का सम, यानी कि 1 से लेके 50 तक का सम हो जाएगा। समेशन 1 का मतलब 1 1 1 50 टाइम्स ऐड होगा, ये हो जाएगा 50, प्लस यहाँ पर समेशन n का वैल्यू हो जाएगा 50 × 51/2 आएगा, और × 51 ऑलरेडी है। फिर नेक्स्ट यहाँ पर एलिमेंट की बात करें तो हो जाएगा 50 × 51/51 और × 2 ऑलरेडी है, और उसके बाद फिर इसमें लगाएंगे समेशन तो सेम वे में यहाँ पर भी आ जाएगा, बस माइनस आएगा ये, तो 50 × 51/2 आ जाएगा, और × 51 ऑलरेडी है। यहाँ पर आएगा n यानी कि 50 है, माइनस 50 × 51/51 आएगा यहाँ पर,
कुछ इस तरीके से हमारा ये वैल्यू आ जाएगा। तो बस अब और साथ में यहाँ पर इंटू 2 भी आएगा नीचे, तो कुछ इस तरीके से आ जाएगा। 51 से 51 कैंसिल, यहाँ पर भी 51 से 51, यहाँ पर भी और यहाँ पर भी कैंसिल आउट कर देंगे अगर, तो यहाँ पर बचेगा 50 एंड 50/2 25 हो जाएगा। 25 प्लस 50 कर दे अगर, तो बेसिकली यहाँ पर आ जाएगा 75 फर्स्ट एलिमेंट। 50/2 यहाँ पर आएगा, यानी कि 25 हो जाएगा यहाँ से, -25 यहाँ से आ जाएगा, और यहाँ से आ जाएगा 50 एंड -25 यानी कि 25 हो जाएगा यहाँ से। तो ये सारे एलिमेंट्स आ जाएंगे। अब मुझे उसने कहा था कि हमें सम ऑफ एलिमेंट्स, सारे एलिमेंट्स का सम चाहिए मुझे, इस एलिमेंट का, इस मैट्रिक्स का। तो सारे एलिमेंट्स का सम निकालेंगे, यानी कि 75 + 25 -25 + 25, 3 है, एक नेगेटिव है जिनमें की। तो कुछ इस तरीके से ये 25 से 25 कैंसिल, और फाइनली 75 + 25 हो जाएगा 100। सो द आंसर ऑफ द क्वेश्चन इज फर्स्ट ऑप्शन। थैंक यू।